अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हैं हमारे YouTube चैनल ब्राइट वे पर। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में वाक़या एक छोटा सा मुल्क कतर, जिसका रकबा 11,581 मुरब्बा मीटर है। ये इतना छोटा है कि अगर इसके रकबे को 9 गुना बढ़ा दिया जाए तो भी ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से छोटा रह जाएगा। यह मुल्क जिस पर सदियों तक इस्लामी हुक्मरानों ने हुक्मरानी की, 1915 में ये बरतानवी राज के मातहत हो गया। कतर ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी हासिल करते वक्त उसे मुत्तहद अरब अमारात में शमूलियत की दावत दी गई, जिसे कतर ने यकसर ठुकरा दिया। उस वक्त कतर एक इंतहाई गरीब मुमालिक हुआ करता था। बरतानिया राज में शायद ही कोई दूसरा मुल्क इतना गरीब ना था। यहाँ तहमीर और तरक्की पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। गोरे भी उन्हीं मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे थे जहाँ से उन्हें फायदा भी मिलता था। ये एक ऐसा दौर था जब बरतानवी सल्तनत तकरीबन अपने कब्जे वाले हर मुमालिक से हाथ धो रही थी। ऐसे में सहराओं में घिरा हुआ ये मुल्क, जहाँ गर्मियों में औसतन दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता था, उस वक्त ये रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह थी। लेकिन सिर्फ 47 साल बाद कतर कैसे दुनिया का अमीर मुल्क बन गया। आज की इस वीडियो में हम कतर के इन्हीं छुपे हुए हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जिनसे पहले आप लोग यकीनन लाइल्म होंगे। इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी नाजरीन से मौजूबाना गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल ब्राइट वे को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबाते जाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। दोस्तों, वैसे जब भी अमीर मुल्क की बात होती है, सबके जहन में अमेरिका, यूरोप के ममालिक या चाइना का नाम सामने आता है, मगर हकीकत तो ये है कि ये सभी अमेरिकन और यूरोपियन ममालिक ज्यादातर एशियाई ममालिक से पीछे हैं। मजमूई आमदनी और फीकस आमदनी और कुव्वत खरीद की बुनियाद बनाकर जब भी किसी मुल्क की आमदनी का अंदाजा लगाया जाता है, तो पिछले कई सालों से इस सिलसिले की पहली घड़ी कतर ही नजर आता है। कतर इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन ममालिक बन चुका है, जिसकी मजमूई आमदनी 357 अरब डॉलर है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी 1,28,702 डॉलर है। यह मुल्क इतना छोटा है कि इस मुल्क की आबादी सिर्फ और सिर्फ 27 लाख है। इन 27 लाख में से 90% तारीके वतन है। सिर्फ 10% ही यानी 2,70,000 अफराद कतर के मुकामी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। कतर की फीकस आमदनी का अंदाजा आप यूँ लगा लीजिए कि कतर की फीकस मजमूई आमदनी फ्रांस से 3 गुना, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क से भी 2 गुना ज्यादा है। जिस मुल्क में आज से 47 साल पहले रहना भी मुश्किल था और लोग सिर्फ माहीगिरी पर ही गुजारा किया करते थे, आज वही मुल्क दुनिया के लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कतर ने बेहद इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मशहूर अल जज़ीरा मीडिया कंपनी कतर एयरवेज कतर गवर्नमेंट की ही मलकियत है। यहाँ तक कि अमेरिका शहर वाशिंगटन DC का सिटी सेंटर का 31,600 मुरब्बा मीटर का एरिया भी कतर की मलकियत है। कतर ने बरतानिया की नेशनल एयरलाइन IAG के 20% शेयर खरीद रखे हैं। वोक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों में कतर के 17% शेयर हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, दुनिया की मजीद 10वीं कंपनियां, होटल और प्लाजे कतर की मलकियत हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा आज ऊंची ऊंची इमारतों और शॉपिंग मॉल से भरा हुआ है। आज कतर में दुनिया भर से तरह तरह के लोग आकर बसना पसंद करते हैं। आज कतर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में मुनक्किद हो रहा है, लेकिन आखिर सबके जहन में सवाल ये आता है कि आखिर इस छोटे से अरसे में कतर ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि 1940 की दिहाई के दौरान कतर में तेल की दरियाफ्त मुमकिन बनाई जा चुकी थी। बरतानवी हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स पर काफी अरसा काम करती रही और आखिरकार कतर से तेल निकलने लगा। ये बात 60 दहाई की है, जब कतर अपना तेल दूसरे ममालिक को बेचने लगा था, लेकिन कतर की तेल की इस आमदनी से इतना फायदा नहीं होने वाला था। उस वक्त यानी 1973 में कतर दुनिया के गरीब ममालिक में कैपिटल GDP के हवाले से पहले नंबर पर आ चुका था। 1982 से 1989 का अरसा जब क्रूड ऑयल की कीमत यकदम से गिरना शुरू हो गई थी, कतर की मईशत दिन ब दिन कमजोर होती गई। मिस्र और जनूबी एशिया के कई ममालिक कतर से अमीर हो रहे थे, मगर कतर था जो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा था। दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी कुदरती गैस और ऑयल पर काम करने वाली शेल कंपनी 70 की दहाई में ही दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़खायर तलाश कर चुकी थी, मगर शेल भी शायद इस खजाने को भूल बैठी थी। कतर के गैस के ज़खायर रशिया और ईरान के बाद आज दुनिया के तीसरे बड़े ज़खायर बन चुके हैं। कतर को शायद उस गैस से कोई फायदा नहीं हो रहा था। उस वक्त गैस पाइपलाइनों के जरिए ट्रांसफर की जाती थी। कतर के हमसाये
व्यवसायियों को उस वक्त गैस की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जिन मुल्कों को गैस की जरूरत थी वो कतर से इंतहाई दूर थे। यही वजह थी कि शेल दुनिया के सबसे बड़े जखीरे को भूल बैठी थी। आजादी के बाद कतर में रुआती बादशाही थी। शेख हमाद बिन खलीफा हसानी ने अपने वालिद की हुकूमत का तख्ता 1996 में उलट दिया। शेख हमाद बिन खलीफा ने फैसला किया कि कतर का मुस्तकबिल कुदरती गैस में छुपा हुआ है और यही वो जरिया है जिसे इस्तेमाल में लाकर कतर को तरक्की की राह पर डाला जा सकता है। अमीर कतर ने गैस को माया बनाने की टेक्नोलॉजी में इंतहाई कसीर सरमायाकारी की और फिर चंद सालों के अंदर कतर ने गैस को माया बनाने की तरतीब हासिल कर ली। अब कतर के शुमाली फील्ड कतर का मुस्तकबिल थे। LNG जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वो गैस जो सिलेंडरों में भरकर हम तक पहुंचती है, इसी मुल्क का सरमाया है। इस तरह गैस को माया की शक्ल देने के लिए गैस को मनफी 180 डिग्री तक ले जाया जाता है, जिसके बाद गैस माया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कतर ने इस गैस को निकालने के मंसूबे में इंतहाई ज्यादा सरमायाकारी की कि ऐसे में ये प्रोसेस इंतहाई सस्ता पड़ा। अंदाजा आप यूं लगा लीजिए कि ये इतना सस्ता था कि अमेरिका में अगर गैस निकालने पर $4 खर्चा होता तो कतर में सिर्फ $1 यानी 1/4 खर्चे पर कतर अब गैस निकाल रहा था। इस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने से कतर दुनिया में LNG एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि कुदरती गैस यानी LNG की एक्सपोर्ट ने कतर को यहाँ ला खड़ा किया। दरअसल कतर के अमीर होने की वजह यही नहीं है, क्योंकि तेल तो वेनेजुएला जैसे मुल्क में इंतहाई ज्यादा मिकदार में मौजूद है। यहाँ तक दावे किए जाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर इसी मुल्क में मौजूद हैं। वेनेजुएला के अलावा एंगोला भी तेल रखने के बाद आज भी गुर्बत की जिंदगी से गुजर रहा है। इस तरह मिलने वाली दौलत अक्सर मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है, या तो उस मुल्क की ज़खायर कम पड़ जाने की सूरत में या मुल्क में इंतशार की सूरत में। लेकिन अमीर कतर ने गैस की आमदनी से हासिल होने वाले इस पैसे अयाशी में सर्फ नहीं किया, बल्कि इन्होंने इस पैसे को दुनिया भर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि खुदा ना करे कभी कतर के गैस और तेल के ज़खायर कम पड़ जाएं, तब यानी कतर को कोई माली मुश्किल पेश न आए। कतर ने अपनी दौलत से खुद अपने वतन में और बैरून ममालिक में सरमायाकारी करने में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बनाई। इस अथॉरिटी बनाने का मकसद अपने पैसे को पूरी दुनिया में अकल से इस्तेमाल करना था। आज कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कतर की बहुत बड़ी ताकत समझी जाती है। कतर के पास इस वक्त $357 अरब मौजूद हैं। कतर हुकूमत ने पूरी दुनिया में रियल एस्टेट के कारोबार में बेहद सरमायाकारी की है। लंदन में कतर की बेपनाह इन्वेस्टमेंट मौजूद है। सैकड़ों रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट्स और ऑफिस कतर की मलकियत है। कतर ने अमेरिका में भी बेपनाह इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आज कतर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क भी बन चुका है। अमेरिका में मैनहट्टन के इलाके में कतर ने अभी तक $5 अरब की सरमायाकारी कर रखी है। ये सरमायाकारी कतर ने सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं की, बल्कि कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी कतर ने बड़ी शेयर रखा है। कतर ने ये सरमायाकारी ब्रेकले बैंड, शेल कंपनी, पोर्शे और वोक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों में कर रखी है। रशिया की मलकियत में दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी रोसनेफ्ट और बड़ी टेलीकॉम में भी अरबों डॉलर की कतर सरमायाकारी कर चुका है। 2006 में सिर्फ $10 अरब से शुरू होने वाली सरमायाकारी आज $3.5 खरब से भी तजावज कर चुकी है। कतर ने यह सरमायाकारी सिर्फ बैरून मुल्क में ही नहीं की, बल्कि उसने अपने मुल्क में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों, रिसर्च सेंटर्स और दीगर शोबों में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मुसलसल की जा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि आज दुनिया भर से लोग कतर जाने और वहां रहने को तरजीह देते हैं। इससे पहले कतर का बुनियादी कंट्रोल सऊदी अरेबिया के पास था। अमीर कतर के सामने कुवैत को जिंदा मिसाल थी। कतर ने दोहा से 20 मील दूर अरबों डॉलर की लागत से बेस बनाकर अमेरिका को दी, जिसमें आज अमेरिका के 11,000 फौजी मौजूद हैं। अमीर कतर के बकौल एक मुश्किल खित्ते में उनको महफूज रखने के लिए ये एक खरीदी हुई एक इंश्योरेंस है। कतर का अल्जीरिया मीडिया नेटवर्क आज इंडिया, इसराइल और अरब के दूसरे सभी ममालिक में बैन है, मगर इन सब के बावजूद भी ये मशरिक वस्ता में देखा जाने वाला सबसे बड़ा न्यूज चैनल बन चुका है। सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक की तरफ से कतर को अपनी औकात याद दिलवाने और इनका असर और रसूख कम करवाने के लिए कई तमाम कोशिशें और पाबंदियां अभी तक मुकम्मल तरह से नाकाम रही हैं। कतर ने इन पाबंदियों की वजह से इराक, तुर्की और मगरबी दुनिया से अपने बेहतर ताल्लुकात बना लिए। कतर
आइडियल मुल्क नहीं, इसके अपने कई मसाइल हैं, खास तौर पर यह कि सब कुछ हुकूमत और एक शख्स के कंट्रोल में है। मुत्तहदा अरब अमारात में प्राइवेट सेक्टर में तरक्की का बड़ा अमल दखल है, लेकिन कतर में ऐसा नहीं। लेकिन चंद चीजों को ठीक करके कतर ने मौके से फायदा उठाया। इस मशरिक़ वस्ता के छोटे से नाकाबिले जिक्र कोने में आजादाना शनाख्त बना ली, जो बाकी मिलकर भी कम न कर पाए। अपने ऊपर लगाई गई तमाम पाबंदियों के बावजूद कतर आज भी दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। दोस्तों, ये थी कतर की बुलंदी की कहानी। अल्लाह करे कि कतर अपने इस पैसे को गरीब मुस्लिम ममालिक में इंसानों की फलाह बहबूद में भी खर्च करे। अपने पैसे को फलस्तीन और इराक, चिचनिया और अफ्रीका के गरीब ममालिक में लाजमी तौर पर खर्च करे, वरना हर अरूज को एक न एक दिन जवाल जरूर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कतर को भी इस्लामी दुनिया की जरूरत हो, मगरिब उसे इस्तेमाल करके फेंक दे और कतर कहीं का ना रहे। दोस्तों, कतर की कहानी बस इतनी ही थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक दिलवा दें। इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदा का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मालूमाती वीडियो में। तब तक अपने दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।